टॉपर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी सूचना। और मैं बात करूं बहुत ही ज़रूरी जो दो कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं सीयूटी पीजी में, उनके बारे में। तो मेरा नाम है अजय और आप देखना स्टार्ट कर दिए टॉपर्स गुरुकुल। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बीएचयू से की। इसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स जेएनयू से की और अभी मैं जेआरएफ क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर हूँ एट पीएचयू। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो रहने वाला है सीयूटी पीजी। सीयूटी पीजी में जो स्पॉट काउंसलिंग जो होती है और मिड एंट्री काउंसलिंग क्या होती है, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो मिड का सब मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले मैं यदि आपको बताऊं तो जो सीयूटी पीजी के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। हालांकि इस पे हमारा एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, सीयूटी पीजी क्या है आप उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों सीयूटी पीजी में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, आपका स्कोर कार्ड आता है, आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद अब आप पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपनी यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं कि हमारे इतने नंबर आए हैं और इस यूनिवर्सिटी में लगभग मेरा हो जाएगा। तो आप उस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं कि कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आए मास्टर्स के लिए और मैं वहाँ पर अप्लाई करूँ। जैसे ही वहाँ पे मास्टर्स का एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जिसमें आप अपना स्कोर कार्ड जो आपका उसी ईयर का स्कोर कार्ड होना चाहिए। यदि आप एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सीयूटी पीजी 2025 में आपने पास किया हो और उसका स्कोर कार्ड आपके पास हो। यदि आप 26 में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका सीयूटी पीजी जो 2026 में होगा आप उसमें बैठेंगे और उसका स्कोर कार्ड आएगा, फिर आप 2026 में अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों अभी 2025 में यदि मैं बात करूं तो अभी आप सीयूटी पीजी का जो आपके पास स्कोर कार्ड आ गया, इसके बाद आपने उस यूनिवर्सिटी की जब एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुई आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, अब आप वेट कर रहे हैं। अब आप वेट करने के बाद जब उसकी मेरिट लिस्ट आउट हुई, आपने देखा आपका नाम उसमें है क्या। यदि आपका उस लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसे बोलते हैं हम रेगुलर काउंसलिंग। तो यदि आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आप काउंसलिंग कराने जाते हैं। यदि आपका काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपकी रेगुलर काउंसलिंग होती है उसमें आपको बुलाया जाता है और आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो आप वहाँ पे फी पेमेंट कर देते हैं और आपका पीजी में एडमिशन हो जाता है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाता है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरे दो और तरीके की भी काउंसलिंग होती है, स्पॉट काउंसलिंग और मिड एंट्री काउंसलिंग। तो सीयूटी पीजी में जो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि जो सीयूटी पीजी काउंसलिंग इज कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली बाय ईच पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद इसको एक तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। और डॉक्यूमेंट्स मैं बाद में बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स तो ऑफकोर्स चाहिए ही हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और हमारे जो कास्ट सर्टिफिकेट जिनका लगता है वो कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिससे बोलते हैं हम, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट चाहिए है और रेजिडेंसी चाहिए होती है। और इसके अलावा यदि आप पीएच में है तो आपका पीएच सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और भी आपका जिस भी सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट्स तैयार करने होते हैं। इसके बाद आपके पास 10, 12 और आपका बीए का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं सीयूटी पीजी में अप्लाई करने के लिए। अब स्पॉट काउंसलिंग और मिड एंट्री काउंसलिंग क्या किया जाता है दोस्तों, कि ये दोनों ही काउंसलिंग आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आपका रेगुलर सीट आपको अलॉट नहीं हो रही है तब सीयूटी पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको स्पॉट काउंसलिंग और मिड एंट्री काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो जिन्होंने जिससे मैं बात करूं कि एक तरीके से मिड एंट्री काउंसलिंग की मैं सबसे पहले बात करता हूं। तो दोस्तों मिड एंट्री काउंसलिंग में क्या होता है, यदि आपने जिससे जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उनका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ, उसकी एक डेडलाइन होगी, उस डेडलाइन तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस वेबसाइट पे उस यूनिवर्सिटी की। लेकिन क्या हुआ कि आपको किसी वजह से आप ध्यान नहीं दे पाए और आपका रजिस्ट्रेशन मिस हो गया, आप रजिस्टर कर ही नहीं पाए। अब यदि आपका रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाए तब दोस्तों क्या होता है कि कुछ दिनों बाद आपके मिड एंट्री काउंसलिंग के भी एप्लीकेशन फॉर्म उस यूनिवर्सिटी में आउट होते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप मिड एंट्री काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपकी काउंसलिंग उसी जो रेगुलर सीट वाली जैसी काउंसलिंग होती है वैसी उन्हीं के साथ काउंसलिंग होकर आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ कि मिड एंट्री काउंसलिंग में और कौन से लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक तो मेनली यही लोग रजिस्टर कर सकते हैं, दूसरे क्या कर सकते हैं
कि जिनको पहले रेगुलर काउंसलिंग जिनकी हो चुकी थी, मैंने बताया था आपको रेगुलर सीट जिनको अलॉट हो चुकी थी और उनकी काउंसलिंग हुई थी, यदि उनकी काउंसलिंग में उन्हें कोई कोर्स अलॉट हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ कि उन्हें बुलाया गया बट उन्हें कोई कोर्स अलॉट नहीं हो पाया, तब वो लोग भी मिड एंट्री काउंसलिंग में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि किसी को रेगुलर काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई है, ध्यान से सुनिए, यदि किसी को रेगुलर सीट अलॉट हो चुकी है रेगुलर काउंसलिंग में, लेकिन उसे अपने मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं मिला, तो वो सोच रहा कि मैं मिड एंट्री में भी काउंसलिंग करवा लूँ, शायद यहाँ मिल जाए। दोस्तों, आप उसमें काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। यदि आपको रेगुलर सीट अलॉट हो जाती है तब आप वहाँ पे मिड एंट्री काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जिन्हें कोई कोर्स अलॉट ना हुआ हो या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ना किया हो, जो फ्रेश एक तरीके से रजिस्टर करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में, उन्हीं के लिए मिड एंट्री काउंसलिंग अवेलेबल कराई जाती है। तो राउंड 1 में आपकी रेगुलर काउंसलिंग हो गई, राउंड 2 में आपकी मिड एंट्री काउंसलिंग होगी। इसके अलावा राउंड 3 और राउंड 4 भी होगा, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं कि उसमें क्या होता है। तो स्पॉट एंड मिड एंट्री काउंसलिंग ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट्स हु मिस्ड अर्लियर राउंड्स। तो सेकंड राउंड में आपकी मिड एंट्री की हो जाएगी। यदि टाइमलाइन की बात करूँ तो CUET PG काउंसलिंग स्टार्ट्स, जो बेसिकली जनरली हम देखें तो जून से लगभग PG की काउंसलिंग से स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी BHU की काउंसलिंग चल रही है, माफ़ करिए हो गई है लगभग, और इसके साथ ही साथ JNU की हो गई है, DU की हो गई है, हैदराबाद की हो गई है। तो ये PG काउंसलिंग लगभग अभी समाप्त होने वाली हैं। तो CUET PG काउंसलिंग जो है जो वो जून से लगभग स्टार्ट हो जाती है। आपका जैसे ही मार्च में एग्ज़ाम हुआ, मार्च या अप्रैल में जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम जैसे हो गया सपोज दैट, तो मई के समथिंग रिजल्ट आ जाता है और जून में आपकी काउंसलिंग से स्टार्ट हो जाती है। अनाउंसमेंट इन मे, स्पॉट एंड मिड एंट्री काउंसलिंग अकर आफ्टर मेन राउंड। जब आपका एक फर्स्ट राउंड की रेगुलर काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद ये आपकी मिड एंट्री काउंसलिंग और स्पॉट काउंसलिंग होती हैं। तो स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है, स्पॉट काउंसलिंग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जो आपकी स्पॉट काउंसलिंग होती है, स्पॉट काउंसलिंग आप समझ ही सकते हैं कि इसका मतलब है कि स्पॉट काउंसलिंग इज कंडक्टेड फिजिकली और ऑनलाइन फॉर लेफ्ट ओवर सीट्स आफ्टर रेगुलर एडमिशन राउंड्स, प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव एडमिशन विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू सिक्योर वैकेंट PG सीट्स प्रॉम्प्टली। स्पॉट काउंसलिंग में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आपकी रेगुलर काउंसलिंग हुई, उसके बाद रेगुलर काउंसलिंग के बाद मिड एंट्री काउंसलिंग में, लेकिन क्या हुआ कि मिड एंट्री काउंसलिंग के बाद भी कुछ पर्टिकुलर सीट्स किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस का सीट खाली रह गया। किसी पर्टिकुलर प्रेफरेंस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट आपने डोमेन सब्जेक्ट मेजर और माइनर जो आपने चुने हुए हैं, उसमें भी यदि कोई सब्जेक्ट बच गए हैं और उनमें यदि कोई सीट खाली रह गई है, तो फिर उनके लिए स्पॉट काउंसलिंग कराई जाती है। यदि मेन काउंसलिंग राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद फिर सीट बचती हैं, तो आपके लिए राउंड 3 की काउंसलिंग कराई जाती है, जिसे हम स्पॉट काउंसलिंग कहते हैं। दोस्तों, स्पॉट काउंसलिंग दोनों तरीके से होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफलाइन कराती हैं कि वहीं पे आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, आप गए और वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करते हैं वो, और यदि सीट होती है तो आपको अलॉट कर देते हैं। फी पेमेंट करते हैं, आप फी पेमेंट करके आपका PG में एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। इससे क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स एडिशनल, ये जो स्पॉट काउंसलिंग होता है, इसका बेनिफिट ये है कि आपको ये एडिशनल एडमिशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। इमीडिएट सीट एलोकेशन, आपको तुरंत सीट अलॉट की जाती है यदि खाली होती है मेरिट लिस्ट के आधार पे। हालांकि तुरंत नहीं कि आप गए काउंटर पे आपको अलॉट कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। स्पॉट काउंसलिंग बेसिकली दिन भर में रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिर उसके अगले दिन उसका रिजल्ट आता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सीट अलॉट कराई जाती है। ये नहीं है कि आप सबसे पहले जो आएगा उसी को सीट ऐसे अलॉट कर देंगे, नहीं दोस्तों। एक दिन वो फिक्स करते हैं, 1 या 2 दिन, उसमें वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं स्पॉट काउंसलिंग के। यदि मैं फिजिकली की बात कर रहा हूँ, यदि आपको कहीं बुलाया जाता है, इसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और उसमें जो मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन ले लिया जाएगा, यदि सीट खाली होगी तब। तो ये स्पॉट काउंसलिंग होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें स्पॉट काउंसलिंग की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्पॉट काउंसलिंग है कि कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर फॉर CUET PG। हाँ, अब आपको ये याद रखना है कि स्पॉट काउंसलिंग में ऐसा नहीं है कि आप ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया स्टार्टिंग में फिर भी आप स्पॉट काउंसलिंग में जा सकते हैं, नहीं दोस्तों। मिड एंट्री काउंसलिंग में ऐसा था कि आप बाद में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन मिड स्पॉट काउंसलिंग के लिए आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करना होगा।
यानी कि आपने जब वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया हो या फिर मिड एंट्री में आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसी दिन रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उस दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके उनका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन की फॉर्म भरा लेते हैं। जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन है वो आपका पहले ही हो जाना चाहिए। मस्ट हैव रजिस्टर्ड फॉर CUT PG मीट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डिग्री एंड मार्क्स रिक्वायरमेंट्स। इसके साथ ही साथ आपके पास जो डिग्री है वो भी होनी चाहिए, राइट। MA यदि आप MA कर रहे हैं, क्योंकि PG के लिए CUT PG के लिए है, तो आपके पास BA की डिग्री, आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपने इनिशियल राउंड में यदि आपका नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे सीट अलॉट कर दी जाएगी। स्पेशल कंसिडरेशन एंड एक्सेप्शंस यूनिवर्सिटीज में हैव यूनिक रूल्स ऑफ रिजर्वेशन, मेरिट प्रायोरिटी एंड रिक्वायरमेंट। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अपने विजन के अकॉर्डिंगली वो स्पेशल उसके रूल्स भी हो सकते हैं स्पॉट काउंसलिंग के, तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमें देखना होता है। मिड एंट्री काउंसलिंग मैंने आपको बता ही दिया कि मिड एंट्री काउंसलिंग आपकी जो रेगुलर काउंसलिंग होती है उसके बाद होती है, राउंड 2 की काउंसलिंग होती है बेसिकली। और मिड एंट्री काउंसलिंग आपकी यदि आपको ये PPT चाहिए तो मैं इस PPT को आपका हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, उसमें आपको अपलोड कर दूंगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे CUT UG PG इसके अलावा UGC NET JRF हर एक आपका हायर एजुकेशन सोशल साइंसेज में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको हर एक चीज़ ये वन विंडो में एक जगह एक चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आई होप कि आपको मिड एंट्री काउंसलिंग और स्पॉट काउंसलिंग में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। स्टेप्स जो आपके स्पॉट काउंसलिंग और मिड एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, इसके बाद लॉकिंग होती है, आपको चॉइस भी भरनी होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो चॉइस भी आपको जो आपका प्रेफरेंस होता है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कोई कैसे फिल करवाता है। कोर्सेज का आपको प्रेफरेंस भी भरना होता है, पेमेंट करो और आपको सीट अलॉट हो जाती है। दोस्तों यदि मैं बात करूँ आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे पेमेंट करते हैं, वो सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का फीस है। इसके अलावा जब आपकी काउंसलिंग होती है फिर आप एक फ़ी पेमेंट करते हैं, वो फ़ी पेमेंट कहलाती है कॉलेज की। यदि आपका जहाँ पे PG में एडमिशन हो रहा है वहाँ के लिए आप लोग आपकी काउंसलिंग में आपका हो जाता है कि भाई आप अब आपका हो गया, आप फी सबमिट कीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा, तब आपको वहाँ भी फ़ी पेमेंट करनी होगी। तो फी जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स की यदि मैं बात करूं तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वही जो आपका बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा 10th 12th और सारी सर्टिफिकेट जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो काउंसलिंग है, मैं आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हो, ऐसे आप लोग जाते हैं वो आपको काउंसलिंग में कैसे होती है उसके बारे में बेसिकली पिक्चर के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। कि आप जाते हैं वो आपको जो टीचर्स होते हैं प्रोफेसर्स वो आपको एक जगह बिठाते हैं और आप वहाँ पे उस रूम में बैठ के सारे वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने ले जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाते हैं। और हर एक यूनिवर्सिटी आपको ये भी बताती है कितनी कितनी फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी है, तो वो जितनी फ़ोटोकॉपीज़ कहते हैं जिस डॉक्यूमेंट की, आपको वो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए। फिर उनको वो अरेंज करने के लिए बोलते हैं कि कैसे अरेंज कर लो, तो आप वहाँ पे सीट पे बैठ के उनको अरेंज कर लीजिए और अरेंज करके फिर आपका वेरिफिकेशन होता जाता है। और आप वेरिफिकेशन में सही होते हैं तो फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन आपका डन हो जाता है आपका, और वो कहते हैं फ़ी पेमेंट कीजिए इस कॉलेज की। आप फ़ी पेमेंट करते हैं और आप वहाँ के स्टूडेंट हो जाते हैं, आपका ID कार्ड बन जाएगा। इसके साथ जो फाइनल एडमिशन प्रोसेस है आपका कंफर्म हो जाएगा एडमिशन पेमेंट के साथ ही, और आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। CUT PG में जो एक तरीके से मैंने आपको इंग्लिश में दिखा रहा था और हिंदी में भी यदि आपको देखना हो तो हिंदी में भी आपके लिए, हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं आपकी सुविधा के लिए भी हिंदी में भी PPT बनाई गई है। तो आप भी इसको PG स्पॉट काउंसलिंग और मिड एंट्री काउंसलिंग का जो परिचय है वो मैंने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की। यदि अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ ये हिंदी में है, ये सारी PDFs तो आप देख सकते हैं कि मैंने हिंदी में आपको ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन PPT जो है वो हिंदी में भी बनाए गए हैं। तो आप मैं इसको अपलोड कर दूंगा टॉपर्स गुरुकुल जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए यदि आपको ये PDF चाहिए तो। तो ये तो रही आज की इन्फॉर्मेशन जो CUT PG में मिड एंट्री काउंसलिंग और स्पॉट काउंसलिंग के बारे में मुझे आपको देनी थी। तो थैंक यू। और इसके साथ ही साथ
इसके साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको यदि स्पोर्ट काउंसलिंग और मिड एंट्री काउंसलिंग में कोई डाउट था तो आपका डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अभी भी यदि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो CUT PG आपके साथ दे रहे हैं, और उन्हें किसी भी तरीके का डाउट है तो उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए और कमेंट कीजिए। आपका हर एक डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।